today lecture we have to deal with some examples related to slope deflection equation, analysis of beams by slope deflection equation method. The first example is determine the reactions and draw the shear and bending moment diagrams for the two-span continuous beam shown in figure. Now here in the figure you have seen it is a two-span continuous beam, indeterminate beam. Solution. First step is degree of freedom. In degree of freedom, we see that only joint B of the beam is free to rotate. Thus, the structure has only one degree of freedom, which is the unknown joint rotation theta B. यहाँ अगर आप देखें तो पहला स्टेप हमारा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। तो अगर आप फिगर को देखें तो फिगर से हमें जो है आप अगर देखें तो जॉइंट बी जो है वो फ्री टू रोटेट है, उसमें आपकी रोटेशन हो सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है, जो कि थीटा बी है। सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स का। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स का जो है वो हम क्या करते हैं कि बाय यूजिंग द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एक्सप्रेशंस given inside the back cover of the book, we evaluate the fixed end movements due to the external loads for each member. तो हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो है वो हमारे पास इनसाइड बुक कवर पे जो है फार्मूले गिवन है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के। हमने टाइप ऑफ बीम देखनी है और उस टाइप ऑफ बीम के मुताबिक, यानी अगर उस पे यूडीएल लगा हुआ है, यूवीएल लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड एंड यूडीएल लगा हुआ है, तो ये सब चीजें देख के उसकी बेसिस पे हमने जो है इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फार्मूला जो है वहां से उठाना है। तो अगर हम ए बी सेगमेंट देखें, ए बी सेगमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पॉइंट लोड लगा हुआ है, जो कि सेंटर पे नहीं लगा, ए सपोर्ट से 10 फीट के डिस्टेंस पे है और बी सपोर्ट से 15 फीट के डिस्टेंस पे है। और बीसी सेगमेंट देखें तो वो थ्रू आउट यूडीएल लगा हुआ है। तो अगर ये दोनों केसेस हम वहां देखें तो हमारे पास जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फार्मूले वहां से आते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर आपके पास लोड जो है पॉइंट लोड वो सिमेट्रिक यानी नहीं है, बिल्कुल सेंटर पे नहीं लगा, मिड पे नहीं लगा, तो उस केस में वो वाला केस आपने उठाना है। तो FEM AB यानी AB साइड पे जो आपकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगी वो होगी PAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। तो लोड हमारा क्या था, 18 था, ए जो है वो 10 डिस्टेंस है और बी आपका 15 डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देख लें ये 10 डिस्टेंस है और ये आपका 15 फीट डिस्टेंस है। तो इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे, P की 18 आ जाएगी, A आपका 10 हो गया, B जो है वो 15 है, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्क्वायर, दिस लेंथ विल बी द लेंथ ऑफ होल कंप्लीट मेंबर। So the complete member length is 10 plus 15 25, so it's 25 square। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो 64.8 किप फीट आ रही है। ठीक है, फिर फिक्स्ड एंड मूवमेंट BA जब हम लेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि वहां B पे स्क्वायर था, यहाँ पे A पे स्क्वायर हो जाएगा। तो PA स्क्वायर B डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर 43.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट BC और फिक्स्ड एंड मूवमेंट CB दोनों जो है थ्रू आउट यूडीएल लगा हुआ है, दोनों सेम होंगे, जस्ट जो डिफरेंस होगा वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसके लिए हमारा फार्मूला जो है वो WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। W की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लेंथ उसकी 30 फीट है, तो 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो इससे हमारे पास 150 के फीट आ जाएगा। फिर यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज फिक्स एंड मूवमेंट्स आर पॉजिटिव वेयर एज क्लॉकवाइज फिक्स। अब यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमारे पास है वो पॉजिटिव ली गई है और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो नेगेटिव ली गई है। थर्ड स्टेप हमारा है कॉर्ड रोटेशंस का। तो कॉर्ड रोटेशंस जैसे पहले भी जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था,
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, उसमें भी कहा था कि अगर आपको सपोर्ट सेटलमेंट दी गई हो तो ही आपके पास जो है कॉर्ड रोटेशन आएगी, अदरवाइज जो कॉर्ड रोटेशन है वो आपके पास 0 होगी। Since no support settlements occurred, the chord rotations of both members are 0, that is psi AB and psi BC equal to 0. Next fourth step हमारा क्या होगा, slope deflection equations. To relate the member end moments to the unknown joint rotation theta b, we write the slope deflection equation for the two members of the structure by applying equation 9. हमारे पास जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, जनरल फॉर्म था एम एन एफ इज इक्वल टू 2 EI डिवाइडेड बाय लेंथ 2 थीटा एन प्लस थीटा एफ माइनस 3 साई प्लस फिक्स एंड मोमेंट एन एफ। अब यहाँ पे सिंस द सपोर्ट ए एंड सी आर फिक्स्ड, द रोटेशन थीटा ए एंड थीटा सी आपके पास 0 हो जाएगा। अब अगर आप फिगर देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट फिगर अब ए सपोर्ट और सी सपोर्ट हमारे पास फिक्स्ड है, तो ये जो दो सपोर्ट्स हैं यहाँ पे थीटा ए और यहाँ पे थीटा सी है आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अब दो मेंबर हैं, फॉर मैं फर्स्ट मेंबर इन मेंबर ए बी, तो आपके पास जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएगी वो एम ए बी इज इक्वल टू 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ। 2EI कांस्टेंट है, लेंथ उसकी 25 फीट थी, तो अब ए बी है तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा एन आएगा, मतलब थीटा ए 2 थीटा ए आ जाएगा प्लस थीटा बी माइनस 3 साई, लेकिन थीटा ए फिक्स सपोर्ट है तो थीटा ए आपका 0 हो गया, थीटा बी आपका रह गया और साई भी आपका 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आपके पास थीटा बी प्लस फिक्स एंड मोमेंट ए बी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हमारे पास 64.8 वैल्यू आ रही थी। इसे सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई आई थीटा बी, तो ये हमारे पास 0.08 ई आई थीटा बी आ जाएगा प्लस 64.8। ऑपोजिट साइड पे हमारी जो मूवमेंट आएगी वो हो जाएगी एम बी ए, ये 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ मेंबर तो सेम रहेगी वही 25। अब यहाँ पे 2 थीटा एन, तो नियर एंड इसका बी है तो ये 2 थीटा बी हो जाएगा प्लस थीटा एफ, फार एंड इसका ए है तो थीटा ए आ जाएगा, लेकिन ए जो है हमारे पास फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ थीटा ए जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। माइनस 3 साई जो है आता है फार्मूले में, तो जो आपका माइनस 3 साई आता है तो वो अगर आप देखें ये साई आपका 0 हो जाएगा प्लस फिक्स एंड मूवमेंट एन एफ, यानी फिक्स एंड मूवमेंट बी ए जो कि हम फाइंड कर चुके हैं माइनस 43.2 वैल्यू थी उसकी। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई आई थीटा बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.16 ई आई थीटा बी माइनस 43.2, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। नाउ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर मेंबर BC, तो BC मेंबर के लिए अगर आप देखें फार्मूला वही लगेगा 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ 2 थीटा n प्लस थीटा f माइनस 3 साई प्लस फिक्स एंड मोमेंट NF। तो अब BC है तो यहाँ पे 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ, उसकी लेंथ 30 फीट थी BC मेंबर की, 2 थीटा b हो जाएगा प्लस थीटा c आएगा, लेकिन थीटा c 0 है क्योंकि c जो है हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, और माइनस 3 साई बी सी भी 0 है क्योंकि क्वेश्चन में कोई सेटलमेंट सपोर्ट सेटलमेंट वगैरह नहीं दी गई, प्लस फिक्स एंड मूवमेंट बी सी जो कि हमारे पास 150 आ रही थी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई आई थीटा बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.133 ई आई थीटा बी प्लस 150। फिर जो ऑपोजिट एंड है एम सी बी, वहां पे जो मूवमेंट होगी तो वो हमारे पास 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ, ये तो सेम रहेगा, लेंथ 30 फीट, 2 थीटा सी हो जाएगा क्योंकि नियर एंड सी है, तो थीटा सी हमारा 0 है क्योंकि सी हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, प्लस थीटा बी, तो ये आपके पास यहाँ थीटा बी आएगा माइनस 3 साई सी बी, तो वो भी आपके पास 0 है क्योंकि सपोर्ट सेटलमेंट नहीं है, माइनस 150 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.0667 ई आई थीटा बी माइनस 150। तो दो मेंबर्स थे, तो जितने मेंबर्स हों उसके दोनों साइड पे आपके पास मूवमेंट्स आती हैं, तो दो मेंबर्स के बोथ साइड्स पे हमने मूवमेंट फाइंड कर ली स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन का है। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है हमारे पास, जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी इज शोन इन फिगर, ये फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी फ्री बॉडी डायग्राम शो हो चुकी है ये बी पे,
तो 2 मेंबर्स थे, अब बी जो है वो 2 मेंबर्स के साथ अटैच है, जॉइंट बी, ए बी मेंबर के साथ भी और बी सी मेंबर के साथ भी। तो हमें जो है समेशन ऑफ मोमेंट एट जॉइंट बी, हमें पता है कि ये रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगी। तो इस केस में अगर हम देख लें, हमने ये एम ए भी ले लिया, ये एम बी ए ले लिया, सारी डायरेक्शन हमने यहाँ पे कौन सी ले ली, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। Member and moments which are assumed to be in counterclockwise direction on the ends of member must be applied in opposite clockwise direction on the free body diagram joint in accordance with Newton third law। यानी न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या है कि for every action there is a equal and opposite reaction। तो यहाँ पे इस मेंबर और इस मेंबर पे इन्होंने इज्यूम किया है कि हमारी जो मेंबर एंड मूवमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव यानी काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। तो अगर हम जॉइंट बी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो हमारे पास यही जो मोमेंट्स यहाँ इस बी पे एम बी ए आ रहा है, ये अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिमिलरली बीसी मेंबर के बी एंड पे अगर मूवमेंट एम बी सी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो वो जॉइंट भी हमारे पास क्लॉकवाइज एम बी सी लग जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ से बनेगी ये हमारे पास, तो बाय अप्लाइंग द मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सपोर्ट भी हमारे पास रोलर सपोर्ट है और इस पे हमें पता है कि समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 आता है, टू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो मोमेंट्स हैं, इनका समेशन जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पे दो मोमेंट्स हैं, एक एम बी ए है एक एम बी सी है, ये दो मोमेंट्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब जॉइंट रोटेशन, नेक्स्ट स्टेप हमारा है जॉइंट रोटेशन। टू डिटरमिन द अननोन जॉइंट रोटेशन थीटा बी, सब्स्टिट्यूट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन 2 and 3 into equilibrium equation 5। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन 5 हमें एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 के करना है। तो एम बी ए और एम बी सी हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास यहाँ से आएगा। ये आपका एम बी ए जो इक्वेशन 2 है यानी 0.16 ई ए थीटा बी माइनस 43.2 प्लस एम बी सी यानी प्लस 0.133 ई ए थीटा बी प्लस 150, इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ई आई थीटा बी। तो उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई आई थीटा बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये एम बी ए और एम बी सी की जब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन, ये आपके पास एम बी ए हो गया प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 0.293 ई आई थीटा बी आ गया इज इक्वल टू माइनस 106.8, फ्रॉम विच ई ए थीटा बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 364.5 के फीट स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब जब ई ए थीटा बी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो मेंबर एंड मूवमेंट्स अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हमारी मेंबर एंड इक्वेशंस थी तो वो अगर आप देख लें वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ ई आई थीटा बी थी, यानी उसमें जो अननोन था वो हमारे पास ई आई थीटा बी था। तो यहाँ पे ई आई थीटा बी की वैल्यूज हम पुट करते जाएं, हमारे पास ये मेंबर एंड मूवमेंट्स आती जाएंगी। तो ई आई थीटा बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 364.5 के फीट स्क्वायर आ गई। ये वैल्यूज हम वहां पुट करेंगे, एम ए बी में 0.08 ई आई थीटा बी था तो माइनस 364.5 प्लस 64.8 था तो ये आपके पास 35.6 के फीट आ जाएगा। सिमिलरली एम बी ए जो है वो 0.16 ई आई थीटा बी था माइनस 43.2 था तो ई आई थीटा बी की जगह माइनस 364.5 आ गया। यहाँ से वैल्यू हमारे पास माइनस 101.5 के फीट आ गई। अब ये हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो दिस नेगेटिव वैल्यू मींस कि हमारी जो इज्यूम डायरेक्शन थी जो कि हमने काउंटर क्लॉकवाइज ली थी इन केस जो हमने स्टार्ट में यूज की थी तो वो हमारे पास अपोजिट हो जाएगी और वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। सिमिलरली MBC जो है वो 0.133 ई ए थीटा बी था तो माइनस 364.5 प्लस 150, इससे वैल्यू पॉजिटिव आ गई जिसका मतलब है वही सेम आपके पास
एंटी क्लॉकवाइज रहेगा एंड एमसी भी 0.0667, ई थीटा बी की वैल्यू आप -364.5 पुट करें, -150 इक्वल टू -174.3 की फीट. So negative sign indicates that the assumed direction, our assumed direction is wrong and we have to reverse our direction. यहाँ पे लिखा भी है कि पॉजिटिव आंसर फॉर एन एंड मूवमेंट इंडिकेट्स दैट इट्स सेंस इज काउंटर क्लॉकवाइज, whereas negative answer implies a clockwise sense, as MBA and MBC are equal in magnitude but opposite in the sense the equilibrium equation MBA plus MBC is also satisfied. तो हमारी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी MBA प्लस MBC इक्वल टू 0, तो अगर आप यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है विद सेम मैग्नीट्यूड, सो द समेशन यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे जो हमारे पास समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी था इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो इक्वल टू 0 है और ये यहाँ से सेटिस्फाइड हो. तो मेंबर एंड मूवमेंट्स फाइंड हो जाए तो वो हमने क्या करनी है कि यहाँ एंड्स पे जो है जो जो मूवमेंट हमारे पास आ गई हैं, पॉजिटिव आ गई हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज लगा दें, अगर नेगेटिव आ गई हैं तो डायरेक्शन चेंज करके क्लॉकवाइज लगा दें. तो ये है तो हमारी हो जाएंगी मेंबर एंड मूवमेंट्स. नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मेंबर एंड शेयर्स का. तो मेंबर एंड शेयर्स जो हमारी है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? Member and shares obtained by considering the equilibrium of each member as shown in figure below. अब ये आपके पास एक मेंबर है, ये आपके पास एक मेंबर है, दो मेंबर्स हैं आपके पास. यहाँ पे आपने दो रिएक्शंस फाइंड करने हैं, एक यहाँ पे ए वाई, ठीक है, या शेयर एट ए बी, ये आपके पास शेयर बी ए हो जाएगा. तो ये सिंपली जो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 1 का प्रोसीजर करते आ रहे हैं या मैकेनिक्स में जो आपने प्रोसीजर किया है रिएक्शंस फाइंड करने का, सिंपली आपने क्या करना है कि इस एंड पे या इस एंड पे, दोनों में से किसी एक एंड पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लें. तो जब आप समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास एक रिएक्शन, लेट सपोज अगर मैं ए पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक तो, और मैं काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ, तो इस केस में अगर आप ये देखें 35.6 है, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 35.6 आ जाएगा. उसके बाद 18 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास क्लॉकवाइज है तो -18 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस जो कि 10 है, तो -18 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा. उसके अलावा ये जो आपके पास बी पे हमने रिएक्शन फाइंड करना है, लेट सपोज इसको अगर हम शेयर एट बी ए यानी एस बी ए का नाम दे दें, तो एस बी ए मल्टीप्लाई बाय टोटल दिस डिस्टेंस 25 और डायरेक्शन हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. और साथ में ये मूवमेंट हमारे पास आ जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज है तो -101 इक्वल टू 0, यानी आपके पास एक ये मूवमेंट आएगी, एक 18 की वजह से आपके पास मूवमेंट आएगी, एक इस रिएक्शन की वजह से और एक आपके पास ये मूवमेंट आएगी. तो इन चार मूवमेंट का समीशन इक्वल टू 0 ले तो हमारे पास बी वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 9.84, ठीक है. तो जब बी वाई की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 9.84 तो हम यहाँ पे समेशन एफ वाई अप्लाई करेंगे, तो 18 माइनस 9.84 करेंगे तो 8.16 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. इसी तरह सिमिलरली फॉर दिस मेंबर किसी भी या बी पे या सी पे जो है आप समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले तो आपके पास जो है एक रिएक्शन आ जाएगा, यानी शेयर एट बी सी आपके पास आ जाएगा. तो शेयर एट सी भी फाइंड करना फिर आसान है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं. लेट सपोज अगर हमें शेयर एट बी सी हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे अगर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लें तो एक तो हमारे पास ये दिस एंटी क्लॉकवाइज 101 आ जाएगा पॉजिटिव, दिस बी की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट का होगी वो होगा शेयर एस बी सी मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस 30. इसकी वजह से जो मूवमेंट का होगी सबसे पहले टोटल लोड निकलेगा वो दिस डब्ल्यू इनटू लेंथ. डब्ल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है और लेंथ आपके पास 30 है, तो 2 इनटू 30 आपके पास टोटल हो जाएगा 60 एंड दिस 60 जो है आपके पास एक्ट करेगा सेंटर पे. तो जब सेंटर पे एक्ट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका लेंथ बाय 2 हो जाएगा, तो 30/2 आपके पास 15 आ जाएगा.
तो टोटल लोड 60 था, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, और इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, दिस मींस कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक आपके पास ये वाली मूवमेंट आ जाएगी जो कि आपके पास क्लॉकवाइज है -174.3। इन सब का समेशन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास शेयर एट BC SBC फाइंड आउट हो जाएगा 27.57। फिर इसके बाद समेशन FY करेंगे तो हमारे पास ऊपर से जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है वो 2 × 30 यानी 60 आ रहा है, तो 60 माइनस 27.57 करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32.43। शेयर्स फाइंड हो गए। जब शेयर्स फाइंड हो गए तो हमारे पास ये जो सपोर्ट रिएक्शन है BY, ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी 9.84 ये भी B है, और यहाँ पे 27.54 ये भी B है, तो इन दोनों का शेयर हमने क्या करना है कि इस 9.84 एंड 27.54 इन दोनों को ऐड करके तो ये यहाँ पे लग जाएगा, तो उससे वैल्यू 37.41 के पा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास BY जो है सपोर्ट पे, जब इस ये तो अभी हमारे पास सेपरेट मेंबर्स हैं, एज अ होल पूरी बीम पे जब BY सपोर्ट लगेगी तो वहां पे जो रिएक्शन आएगा वो 37.41 आएगा। तो जो हमारे सपोर्ट रिएक्शन आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 37.41 BY पे आ जाएगा। सपोर्ट ए पे अगर हम देखें तो रिएक्शन हमारे पास 8.16 के पा रहा है और मूवमेंट 35.6 आ रही है, तो यहाँ पे ये देखिए 8.16 आ गया और मूवमेंट हमारी 35.6 हो गई। सिमिलरली सी सपोर्ट सी को अगर देखें तो सी पे जो हमारे पास रिएक्शन है वो 32.43 है और मूवमेंट 174.3 है। तो सी पे अगर आप देखें 32.43 रिएक्शन हो गया और मूवमेंट हमारी 174.3 के फीट हो गई। तो ऐसे हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करके किसी भी इंडिटरमिनेट बीम को एनालाइज कर सकते हैं। जब एनालिसिस हो जाए सपोर्ट रिएक्शंस तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने इक्विलिब्रियम चेक का लगाना है। इक्विलिब्रियम चेक में हम समेशन Fy इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो समेशन Fy अगर हम करें तो 8.16 माइनस 18 प्लस 37.41 माइनस 2 × 30 प्लस 32.43 इन सब का एडिशन करें इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओके है। फिर अगर आप समेशन ऑफ मूवमेंट देखना चाहें तो आपके पास ये समेशन ऑफ मूवमेंट एट C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 35.6 दिस 8.16 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये आपके पास 25 डिस्टेंस और 30 55 हो जाएगा। 18 के साथ आपका डिस्टेंस 30 × 15 45 हो जाएगा। इस 37.41 की के साथ ये वाला डिस्टेंस आएगा जो कि 30 है, तो 37.41 × 30 इस 2 × 30 टोटल लोड हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हाफ ऑफ दिस 30 15 और ये -174.3। तो इन सब का समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये भी आपका एक चेक हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम सिंपली आप जैसे करते आ रहे हैं प्रैक्टिस 8.16 अपवर्ड जाएगा, फिर आपका 18 केप तक स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर 18 केप डाउनवर्ड है तो दिस -9.84 वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास बी तक जो है सपोर्ट बी तक स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर आपके पास अपवर्ड 37.41 है तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 27.57 आ जाएगी। फिर यहाँ से हमारे पास डाउनवर्ड लोड लगा है UDL तो वो 60 है तो 27.57 माइनस 60 करेंगे तो ये -32.43 आ गया और सपोर्ट सी पे अपवर्ड 32.43 तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फिर 0 आ गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जाने से पहले अगर आप देखें तो ये तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपका ये एरिया निकालना ऑलरेडी डिस्टेंस भी आपको पता है, ये 10 फीट है, ये 15 फीट है। यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता कि ये जो है ये लाइन यहाँ सेंटर पे कट कर रही है कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो वो सेम वही फार्मूला जो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि WX इज इक्वल टू V। W क्या है, W आपके पास ये UDL जो लोड है इसकी इंटेंसिटी है 2 है। X क्या है, X आपका ये डिस्टेंस है। तो 2X इज इक्वल टू V जो है वो आपका 32.43 अगर इस पोर्शन के लिए हम करें तो 2x इज इक्वल टू 32.43। तो यहाँ से x जो है वो क्या हो जाएगा 32.43 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16.2 फीट आ जाता है।
तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, तो इसका एरिया निकालना अब आसान हो गया। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम टोटल 30 है तो 30 माइनस 16.2 करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी रह जाएगा। तो हम शेयर फोर्स के एरिया से इजीली फिर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे शो की गई है। तो ये आपका एग्जांपल 1 थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल 2। Determine the reactions and draw shear and bending moment diagram for the continuous beam shown in figure। अब ये आपके पास एक कंटिन्यूस बीम है जिसमें शेयर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हमने ड्रा करनी है। तो यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने रेज किया था कि वहाँ 2i मल्टीप्लाई हुआ था, तो वो अगर आप देख लें यहाँ पे ये मेंबर्स के लिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 2i है और यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 2i है। तो ऐसा केस जब हो तो उसमें e तो वही आपका रहेगा, i की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वो 2i जो है कंसिडर होगी। सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट all the three joints of the beam are free to rotate, thus the beam have degree of 3 degree of freedom, theta a, theta b and theta d। The end supports A and D of the beam are simple supports at which no external moment is applied। The moment at the end A of the member AB and at end D of the member BD must be 0। अब अगर आप देखें तो end supports, अगर आपके पास end supports जो हैं वो सिंपल सपोर्ट्स हैं तो वहाँ पे कोई एक्सटर्नल मूवमेंट जो है अप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारे पास मूवमेंट्स आएंगी वो हमारे पास जीरो आएंगी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि फार एंड हमारे पास अगर हिंज्ड है तो विंग सपोर्ट भी हमारे पास जो मूवमेंट थी वो जीरो होती थी। तो ये आपके पास जो केस बनेगा वो आपके पास ये वाला केस बनेगा, यानी यहाँ पे आपके पास एंड सपोर्ट पे जो एम ए बी आएगा वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास एम डी बी जो आएगा वो आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा। The end A and D can be considered as hinged end। तो A और D जो है वो आपके पास उनको as a hinged end कंसिडर करेंगे और मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज होगी। जो हमने मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी वो हमारे पास थी MRH इज इक्वल टू 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ, थीटा R माइनस साई प्लस फिक्स एंड मूवमेंट RH माइनस फिक्स एंड मूवमेंट HR डिवाइडेड बाय 2। तो MRH यानी रिजिड एंड और हिंज्ड एंड, ठीक है। तो 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ, थीटा R माइनस साई प्लस फिक्स एंड मूवमेंट RH माइनस फिक्स एंड मूवमेंट HR डिवाइडेड बाय 2 और MHR जो है वो हमारे पास यानी हिंज्ड एंड जो है वो हमारे पास जीरो है। अब modified slope deflection equation do not contain the rotations of hinged end। By using these equations, the rotation theta A and theta D of simple supports can be eliminated। अब modified slope deflection में अगर आप देखें तो थीटा R है यूज हो रहा है, थीटा H कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, यानी हिंज्ड एंड की रोटेशन कहीं पे भी यूज नहीं हो रही। तो ये देख के हम यहाँ से जो है जो रोटेशन है थीटा ए और थीटा डी सिंपल सपोर्ट्स की वो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, which will then involve only one unknown joint rotation थीटा बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही जॉइंट रोटेशन जो है वो थीटा बी इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास या इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वो हमारे पास थीटा बी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स का। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर आप देख लें तो अगर फिगर देखें तो 15 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो लोड लगा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 10 फीट है, ठीक है, 10 मीटर की है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी के लिए अगर हम देखें तो ऐसा केस जब हो तो WL²/12 फार्मूला यूज होता है। W हमारे पास 15 हो गया, लेंथ जो है 10, 15 × 10² डिवाइडेड बाय 12 हो गया, यहाँ से 125 किलो न्यूटन मीटर आ गया।
इसी तरह जब बी ए के आएंगे तो वो सेम वही मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस सेक्शन फिक्स्ड एंड मोमेंट बी सी या बी डी, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट बी डी जो हमारी बनेगी, वहां पे अगर आप देखें तो यूडीएल भी लगा हुआ है, साथ में 60 किलो न्यूटन का सेंटर पे जो है वो लोड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले ऐड होंगे, एक तो हमारे पास ये WL²/12 का फार्मूला होगा, साथ में एडिशन किस चीज की हो जाएगी, PL/8। PL/8 अगर सेंटर पे लोड लगा हो तो उस केस में PL/8 आता है, तो ये 60 × 10/8 आ जाएगा। यहाँ से हमारी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो 200 किलो न्यूटन मीटर आ गई, और फिक्स्ड एंड मोमेंट BD जो है वो हमारे पास तो यहाँ फिक्स एंड मोमेंट BD हमारे पास 200 किलो न्यूटन मीटर, और फिक्स एंड मोमेंट DB जो है वो 200 किलो न्यूटन मीटर, सेम वही आएगा क्योंकि लोडिंग जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है, जस्ट डिफरेंस होगा डायरेक्शन का, जो कि ये आपके पास अपोजिट सेंस में लगेगी। फिक्स एंड मोमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस का। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में सिंस बोथ मेंबर्स ऑफ द बीम्स हैव वन एंड hinged, we use equation 15 to obtain the slope deflection equations for both members। अब both members को अगर आप देखें तो both members में जो हमारे पास एक एक एंड है वो हमारे पास, यानी जो फार एंड है वो हमारे पास hinged एंड है, तो यहाँ पे हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास सपोर्ट ए और सपोर्ट डी जो है वो हिंज्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ए और सपोर्ट डी पे जो है वो हमारे पास मूवमेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी एम ए बी इक्वल टू 0 एंड एम डी बी इक्वल टू 0। जो मूवमेंट हमारे पास आएंगी वो हमारे पास एम बी ए आ जाएगी, और फार्मूले के मुताबिक हमारे पास 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा। तो अगर हम बी ए को देखें, ठीक है, एक यहाँ पे ये मूवमेंट हमारे पास आएगी MBA, और एक ये मूवमेंट हमारे पास आएगी MBD। अगर यहाँ पे जो मूवमेंट है MAB और यहाँ पे जो मूवमेंट है MDB, तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीटा आर आ जाएगा, तो थीटा आर हमारे पास क्या है, थीटा बी हो जाएगा। साई की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो यहाँ पे हमारे पास साई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एच आर माइनस फिक्स्ड एंड मूवमेंट आर एच डिवाइडेड बाई 2, यानी एक आपके पास -125 है, एक आपके पास +125 है, तो ये आपके पास -125 और ये आपके पास +125 है। लेकिन यहाँ फार्मूले में आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए वो प्लस माइनस माइनस होके 125 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 0.3EI थीटा बी -187.5 आ जाएगी। और MBD के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 3EI, अब BD के लिए हमारे पास जो I की वैल्यू है वो हमारे पास 2I थी, तो इसलिए यहाँ पे I की जगह हमने 2I पुट किया है। 3E 2I डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास 10 हो गई, और यहाँ पे भी हमारे पास जो थीटा यूज होगा वो सिर्फ रिजिड एंड का यूज होगा, तो रिजिड एंड हमारे पास सिर्फ ये यहाँ पे बी है। हिंज्ड एंड का थीटा जो है इस फॉर्मूले में यूज नहीं होता, सिर्फ रिजिड एंड का यूज होता है, तो ये थीटा भी हो जाएगा, प्लस हमारे पास फिक्स्ड मूवमेंट एच आर माइनस फिक्स्ड मूवमेंट आर, फिक्स्ड मूवमेंट आर एच माइनस फिक्स्ड मूवमेंट एच आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.6EI थीटा बी प्लस 300 वैल्यू आ गई। तो जो रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशंस थी वो फाइंड हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो बी सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मूवमेंट्स आ रही हैं, एक MBA आ रही है, एक MBD आ रही है, तो समेशन ऑफ दैट मूवमेंट्स ऑन दिस रोलर सपोर्ट और इंटरनल सपोर्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो MBA प्लस MBD इक्वल टू 0।
Then next step, we have to find the joint rotation. For joint rotation, we have to determine the unknown joint rotation theta b. We substitute the slope deflection equation 1 and 2 into equilibrium equation 3 we obtain. Now we have to submit or put the values of MBA plus MBD in this equation. MBA की वैल्यू हमारे पास अगर आप यहाँ से देखें तो वो 0.3 EA थीटा बी माइनस 187.5 है और MBD की वैल्यू 0.6 EA थीटा बी प्लस 300 है। इन दोनों का समीशन इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास EA थीटा बी की वैल्यू निकल आएगी। So putting these values in that equation, we have 0.3 EA theta b minus 187.5 plus 0.6 EA theta b plus 300 equal to 0. तो यहाँ से EA थीटा बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास EA थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी -125 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो EA थीटा बी की वैल्यू निकल आई -125 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू जब निकल आई तो हमारे पास जो मेंबर एंड मूवमेंट्स हैं ए बी और डी बी ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। तो MBA और MBD फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो EA थीटा बी है और ये जो EA थीटा बी है यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे इस EA थीटा बी की, तो हमारे पास MBA और MBD की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मेंबर एंड मूवमेंट्स जो है, द मेंबर एंड मूवमेंट्स कैन नाउ बी कंप्यूटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ EA थीटा बी। अब ये जो EA थीटा बी की वैल्यू है ये हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में इसकी पुटिंग करेंगे। तो हमारे पास एक MBA MBD जो है, यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने कहा कि EA थीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास MBA और MBD की वैल्यू आ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। MBA की वैल्यू -225 किलो न्यूटन मीटर, मीन्स के हमारी जो एज्यूम डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज वो हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी और MBD की वैल्यू हमारे पास +225 आ गई, तो ये आपके पास वही काउंटर क्लॉकवाइज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा मेंबर एंड शेयर्स का है एंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो मेंबर एंड शेयर्स एंड सपोर्ट रिएक्शंस में अगर आप देखें तो सेम वही प्रोसीजर हमने करना है जो कि हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 1 में करते आ रहे हैं कि हम जैसे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करते हैं सेम टू सेम हमने वैसे ही करना है। यानी अगर इस मेंबर में हमने ये और ये आपके जो जो दो रिएक्शंस है फाइंड करने हैं, तो लेट्स सपोज समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए आप लेंगे तो ये आपके पास शेयर एट बी ए जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप समेशन एफ वाई को करेंगे तो एफ वाई से आपके पास दिस 15 मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ टोटल लोड हो जाएगा, उससे आप ये 97.5 माइनस करेंगे तो 52.5 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली फॉर दिस सेगमेंट इट इज नॉट BC, इट्स BD सेगमेंट। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये BD सेगमेंट है, यहाँ पे गलती से C लिखा गया है। इस सेगमेंट में भी ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लें, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास ये SBD की वैल्यू 127.5 आ जाएगी और इसे हम माइनस करेंगे इससे समेशन FY के थ्रू 60 + 15 इंटू दिस डिस्टेंस, ये जितना भी है 10 है आई थिंक, जितना भी है इनसे टोटल यानी अपवर्ड समीशन FY करेंगे तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू DY की निकल आएगी या SDB की वैल्यू निकल आएगी 82.5 किलो न्यूटन। जब ये रिएक्शन आ गए, अब इस सेगमेंट में भी हमारे पास B है और इस सेगमेंट में भी हमारे पास B है, तो ये जो शेयर यहाँ पे है 127.5 प्लस दिस शेयर 97.5, तो इससे हमारे पास कंप्लीट जो हमारे पास BY रिएक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 225 किलो न्यूटन थी। तो ये BY 225 हो गया और यहाँ पे जो A पे हमारे पास रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा 52.5 किलो न्यूटन और D पे हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो 82.5 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिएक्शंस थे, जो एनालिसिस रिक्वायर्ड था वो हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इक्विलिब्रियम चेक का है, तो समेशन FY जब हम करेंगे तो ऑल अपवर्ड फोर्सेज माइनस डाउनवर्ड फोर्सेज या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें चेक किया गया है कि इक्वल टू 0 आ रही है।
सिमिलरली मूवमेंट भी अगर आप देख लें तो समेशन मूवमेंट एट पॉइंट डी जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी ये गलती से लिखा गया है, ये हमारे पास डी है, ठीक है। इस डी पॉइंट पे समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम चेक्स हो गए। फिर हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो शेयर फोर्स सिंपली आपने यहाँ से अपवर्ड हमारा 52.5 जा रहा है, फिर हमारे पास डाउनवर्ड 15 मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ आ रहा है, वो यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ फिर अपवर्ड हमारा 225 जा रहा है। फिर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टेप्स में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक यूडीएल अप्लाई होगा सी तक। जब सी तक यूडीएल अप्लाई होगा तो यूडीएल अप्लाई होकर यहाँ तक आ गया। फिर डाउनवर्ड हमारे पास जो है वो पॉइंट लोड अप्लाई होगा। फिर जब पॉइंट लोड डाउनवर्ड अप्लाई होगा उसके बाद दोबारा हमारा यहाँ पे यूडीएल अप्लाई हुआ है तो ये हमारा यूडीएल अप्लाई हो गया और अपवर्ड हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन आएगा। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करना, तो सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। WX इज इक्वल टू V। W की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देख लें 15 है, X हमारे पास ये डिस्टेंस है और V की वैल्यू 52.5 है। यहाँ से X की वैल्यू निकालें वो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। इस टोटल डिस्टेंस से ये 3.5 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो आप इजीली जो है वो शेयर फोर्स का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ से एरिया निकालना हो तो 2 एरिया निकलेंगे। एक यहाँ पे आप अगर इमेजिनरी एक लाइन ड्रा कर दें तो ऊपर आपका ये ट्राइंगल हो जाएगा और नीचे रेक्टेंगल हो जाएगा। तो दोनों के एडिशन से ये आपका टोटल एरिया आएगा। सिमिलरली फॉर दिस सेगमेंट यहाँ पे आप इमेजिनरी लाइन एक ड्रा करें, नीचे ये ट्राइंगुलर एरिया हो जाएगा और ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया हो जाएगा। तो ये दोनों एरिया जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका ये शेयर फोर्स का एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह आप शेयर फोर्स का एरिया लेते आप यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3 लास्ट एग्जांपल है बीम की। तो ये एग्जांपल जो है हमारे पास, डिटरमिन द मेंबर एंड मूवमेंट्स एंड रिएक्शंस फॉर द 3 स्पैन कंटिन्यूअस बीम शोन due to the uniformly distributed load and due to support settlement 5 by 8 inch at B and 1.5 inch at C and 3 by 4 inch at D। तो यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट सेटलमेंट दी गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास साई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखें, 4 joints of the beam are free to rotate, we will eliminate the rotation of simple supports at end। यानी जो हमारे पास ends पे supports लगी हैं उनकी हम जो rotations हैं उनको हम eliminate कर सकते हैं and use modified slope deflection equation for member AB and CD। अगर आप member AB और CD को देखें तो इसके जो far ends हैं वो हमारे पास hinged हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे modified slope deflection equations यूज करेंगे। और मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में हमारे जो फार एंड की रोटेशंस हैं, यानी ये थीटा ए और थीटा डी जो है ये हमारे पास हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो द एनालिसिस विल ओनली इन्वॉल्व ओनली 2 अननोन जॉइंट रोटेशंस थीटा बी एंड थीटा सी। तो हमारी एनालिसिस जो है उसमें सिर्फ 2 अननोन जॉइंट रोटेशंस आएंगी, एक थीटा बी, एक हमारे पास थीटा सी। तो ये थीटा बी और थीटा सी जो है इसको फाइंड करने के लिए ये हमारे पास 2 के पर फीट है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर आप देख लें तो तीनों मेंबर्स यानी ए बी बी सी एंड सी डी के ऊपर सेम लोड लगा हुआ है 2 के पर फीट का यूडीएल। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी बी सी एंड सी डी, यानी आपके पास ये वाली फिक्स्ड एंड मूवमेंट, यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट और यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी WL²/12। W की वैल्यू 2 है, लेंथ 20 है, 20² डिवाइडेड बाय 12 66.7 के फीट हो गया। और आपके पास MBA, MBC और MBC जो है ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी WL²/12, यानी सेम वही हमारे पास मूवमेंट होगी, बट जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास ये होगा कि डायरेक्शन हमारी जो है वो ऑपोजिट होगी।
जस्ट इतना हमारा यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो दोनों हमारी मूवमेंट जो है वो 66.7 आ रही है विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड स्टेप हमारा है कॉर्ड रोटेशन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सेटलमेंट गिवन है क्वेश्चन में, तो कॉर्ड रोटेशन आएगी। The specified support settlements are shown on a generated scale। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या सपोर्ट बी का कहा था 5/8 इंच सेटल हो रही है, सपोर्ट सी 1.5 इंच सेटल हो रही है, और सपोर्ट डी जो है वो 3/4 इंच सेटलमेंट उसमें हो रही है। अगर हम स्टेटमेंट पे दोबारा जाएं तो वहां से हमें ये सपोर्ट सेटलमेंट 5.8 इंच बी, 1.5 इंच सी और 3/4 इंच जो है वो हमारा डी जो है वो सेटल हो रहा है। तो ये हमारे कॉर्ड रोटेशन यहाँ पे शो की गई है। अब जो कॉर्ड रोटेशन यहाँ पे शो की गई है, तो हमारे पास साई ए बी जो आएगा वो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, साई बी सी की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, और साई सी डी की वैल्यू एंगल ये हमारे पास असल में रोटेशन है, कॉर्ड रोटेशन है। तो जो कॉर्ड हमारा बन रहा है उसकी रोटेशन हम फाइंड करेंगे तीनों मेंबर के लिए। तो हमारे पास जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास साई ए बी जो आएगा वो किस चीज के इक्वल आएगा, साई जो है उसका फार्मूला जो हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वो हमारे पास क्या था, डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ। तो डेल्टा हमारे पास कितना है 5/8 इंचेस। इसको अगर हम फीट में करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अगर हम 5/8 इंच को निकालें और इसको फीट में करना चाहें तो ये आपके पास 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास 5/8 इंच डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो फीट में आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.0521, 0.0521 वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ इसकी 20 फीट है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो नेगेटिव साइन इंडिकेशन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप कॉर्ड की रोटेशन देखें तो ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अकॉर्डिंग टू बुक हम देखें तो हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लिया है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसलिए इसको हमने नेगेटिव ले लिया है। फिर जो आपका साई बी सी है, तो साई बी सी अगर आप देख लें तो ये आपके पास ये रोटेशन आ रही है। तो इस रोटेशन आपकी अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ। इस केस में जो हमारा डेल्टा आएगा तो वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी ये जो बेस है इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बेस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो वर्टेक्स है यहाँ तक का, तो वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा, दिस 1.5 माइनस 5/8 इंच। ठीक है, इस 1.5 से हम 5/8 इंच माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0529, 0.0729 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर देखें तो इस मेंबर की भी 20 है और नेगेटिव साइन ड्यू टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यहाँ से हमारे पास साई बी सी की वैल्यू -0.00365 आ जाएगी। साइड सी डी अगर देखें तो साइड सी डी हमारे पास ये आपके पास रोटेशन आ रही है सी डी मेंबर की, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और यहाँ हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो हमारे पास डेल्टा का जो डिस्टेंस है वो ये है, और जो कि इक्वल होगा दिस 1.5 यानी 1.5 माइनस 3/4 इंचेस जो कि 0.75 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय ये देखिए यहाँ पे 12 किया, फीट में चेंज किया, और डिवाइडेड बाय लेंथ, क्योंकि डेल्टा ये डिवाइडेड बाय 12 तो ये चेंज हो गया फ्रॉम इंचेस टू फीट, और ये आपके पास टोटल डेल्टा आ जाएगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस मेंबर 20 है। तो यहाँ से साइज सी डी की वैल्यू 0.00313 आ गई। तो ये कॉर्ड रोटेशन हमारी फाइंड हो गई। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास एम ए बी के लिए जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है कि एम ए बी हमारे पास 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास फार एंड है, और फार एंड हमारे पास हिट जब हो तो हमारे पास वो एंड 0 हो जाता है। एम बी ए जो है उसके लिए हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला है 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ।
अगर हम फिगर देखें तो ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। तो 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ, थीटा बी सिर्फ इन्वॉल्व होगा क्योंकि आपके पास थीटा ए जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 है, जिसकी वजह से मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें थीटा ए यूज नहीं होता, सिर्फ थीटा बी यूज होता है। और यहाँ पे आपके पास माइनस साई, तो माइनस साई है तो साई की वैल्यू फॉर ए बी या बी ए वो आपके पास सेम होगी। वो ऑलरेडी नेगेटिव थी तो माइनस साई किया तो माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या है कि माइनस फिक्स्ड मूवमेंट आर एच माइनस फिक्स्ड मूवमेंट एच आर डिवाइडेड बाई 2, तो उससे आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस 100 आ रही है। तो यहाँ से आपके पास एम बी ए की वैल्यू 0.15 ई आई थीटा बी प्लस 0.0039 ई आई माइनस 100 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो ई आई का कांस्टेंट है, कॉमन है, तो ये थीटा बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और ये आपका एक माइनस 100 आ जाएगा। सिमिलरली एमबीसी और एमसीबी के लिए हम जो है वो मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन नहीं बल्कि जो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन वही यूज करेंगे, जो कि थी 2ei डिवाइडेड बाय लेंथ 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 साई, साई की वैल्यू माइनस 0.00365 आ रही थी, प्लस फिक्स एंड मोमेंट बी सी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.2 ई आई थीटा बी प्लस 0.1 ई आई थीटा सी प्लस 0.0011 ई आई प्लस 66.7। सिमिलरली फॉर मेंबर एम सी बी, तो ये 2ei डिवाइडेड बाय लेंथ यहाँ पे 2 थीटा सी हो जाएगा प्लस थीटा बी हो जाएगा माइनस 3 साई आ जाएगा प्लस फिक्स एंड मोमेंट सी बी। तो फिक्स एंड मोमेंट सी बी नेगेटिव थी तो प्लस माइनस माइनस 66.7 वैल्यू आ गई। तो 0.1 ई आई थीटा बी प्लस 0.2 ई आई थीटा सी प्लस 0.00 ई आई 0.0011 ई आई माइनस 66.7 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एमसीडी अगर हम देखें तो यहाँ दोबारा मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। एमसीडी 3a डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ 20 है, थीटा सी माइनस आपके पास साई वैल्यू आ जाएगी माइनस साई, तो साई की वैल्यू माइनस 0.003133 प्लस आपके पास यहाँ पे वही फिक्स एंड मूवमेंट आर एच माइनस फिक्स एंड मूवमेंट एच आर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास वहां से ये वैल्यू आ जाती है। इसे सॉल्व करेंगे 0.15 ई आई थीटा सी माइनस 0.0047 ई आई प्लस 100 और एम बी सी जो है वो आपके पास फार एंड है, हिंज्ड एंड है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हमारे पास फाइंड आउट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये बी पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 ये आपके पास बी पे बन जाएगी और हमारे पास सी बी जो है वो भी इंटरनल सपोर्ट है, तो वो आपके पास एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ये दो आपके पास इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर जॉइंट रोटेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 करेंगे, तो वो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0 करेंगे, वो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो एम बी ए प्लस एम बी सी यानी दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमारे पास एक ई आई थीटा बी आएगा, एक ई आई थीटा सी आ जाएगा, और एक इन टर्म्स ऑफ ई आई आ जाएगा, और एक आपके पास ये कांस्टेंट आ जाएंगे। फिर एम सी बी प्लस एम सी डी करेंगे तो एक ई आई थीटा बी, एक ई आई थीटा सी, और एक आपके पास इन टर्म्स ऑफ ई आई आ जाएगा, और ये आपके पास कांस्टेंट्स आ गए। तो इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास दो इक्वेशंस जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। अब इक्वेशन दो है तो अननोन हमारे पास ई आई थीटा बी ई आई थीटा सी है, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे ई आई आ रहा है, तो ई और आई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी,
तो यहाँ पे ये ई आई इन्होंने कैलकुलेट भी कर दिया है, ये आपके पास ई हो गया, ये आपके पास आई हो गया इनटू द राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। ये जो राइट साइड, इसीलिए इस टर्म को इन्होंने राइट साइड पे लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई और आई की वैल्यू इन्होंने पुट की, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी वो हमारे पास ये बनी 0.35 ई आई थीटा बी प्लस 0.1 ई आई थीटा सी is equal to minus 2307.24। सिमिलरली इसके लिए 0.1 ई ए थीटा बी प्लस 0.35 ई ए थीटा सी इज इक्वल टू माइनस 1022.93। दो इक्वेशंस बनी, दो अननोन है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो ई ए थीटा बी और ई ए थीटा सी की वैल्यू आएगी वो माइनस 6268.81 के पास फीट स्क्वायर आ जाएगी, और ये थीटा सी की वैल्यू माइनस 1131.57 की फीट आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप मेंबर एंड मूवमेंट्स है। मेंबर एंड मूवमेंट्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एंड मूवमेंट्स की इक्वेशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ ई ए थीटा बी एंड ई ए थीटा सी है। तो ये वैल्यूज ई ए थीटा बी और ई ए थीटा सी की हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास मेंबर एंड मूवमेंट्स आ जाएंगी। तो जो हमारी मेंबर एंड मूवमेंट्स हैं वो क्या आएंगी, एम ए बी तो फार एंड हिंज था 0 था, तो एम बी ए में हमने ई ए थीटा बी ई ए थीटा सी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 427.7 के फीट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन, आवर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट और रिवर्स्ड, that is we have assumed काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। एमबीसी की वैल्यू हमारे पास हम ई ए थीटा बी ए थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 427 के फीट पॉजिटिव आंसर, इट मींस आवर assumed डायरेक्शन इज राइट। एमसीबी में ई ए थीटा बी ए थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे 808 के फीट पॉजिटिव आंसर, इट मींस आवर assumed डायरेक्शन इज राइट। एंड एमसीडी में ई ए थीटा बी ई ए थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव 808 के फीट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट our assumed direction is wrong, we have to reverse it. After the member and movements, we have to find member and shears and support reaction. And for member and shears हम क्या करेंगे कि एंड पे जो हमारे पास जो शेयर्स आएंगी तीन मेंबर्स हैं, तो तीनों मेंबर्स को हम सेपरेटली जो है वो एनालाइज करेंगे। सेपरेटली एनालाइज करना आसान है, सेपरेटली एनालाइज करेंगे तो ये आपके पास केस बन जाएगा एज डिटर्मिनेट। जिस तरह आप डिटर्मिनेट बीम को एनालाइज करते हैं सेम उसी तरह यहाँ पे सिंपल आपने ये रिएक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। किसी भी एक सपोर्ट पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लें तो दूसरा आपके पास एंड पे जो रिएक्शन है वो फाइंड आउट हो जाएगा, और जो दूसरा आपके पास रिएक्शन है उसको समेशन एफ आई से आप फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये बी जो है वो दो मेंबर्स के दरमियान अटैच्ड है, और ये सी जो है ये भी दो मेंबर्स से अटैच्ड है, एक बी सी एक सी डी। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस आएंगे वो क्या होंगे, समेशन ऑफ दिस प्लस दिस, यानी 41.38 प्लस 81.79। तो बी वाई की वैल्यू 123.17 हो गई, और सी वाई की वैल्यू डाउनवर्ड 41.79 प्लस डाउनवर्ड 20.4, तो ये आपके पास सी वाई 62.19 आ गया। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू माइनस 1.38 आएगी, और डी वाई की वैल्यू 60.4 अपवर्ड आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेंबर एंड रिएक्शंस हो गए, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शंस हो गए 1.38 डाउनवर्ड, 123.17 अपवर्ड, 62.19 डाउनवर्ड एंड 60.4 अपवर्ड। जब आपके पास मेंबर एंड मूवमेंट्स आ गए तो इसके बाद आप शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए अगर आप देखें 1.38 डाउनवर्ड है, फिर उसके बाद यूडीएल लगा हुआ है। जो यूडीएल लगा हुआ है वो आपके पास क्या है, 2K पर फीट था मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 40 आ रहा है। तो ये देखें माइनस 40 करेंगे तो ये माइनस 41.38 आ जाएगा। फिर आपका अपवर्ड 123.17 है, 81 वैल्यू आ गई। फिर आपका यहाँ पे दोबारा यूडीएल जो है वो 2 into 20 40 आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास दोबारा वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे डाउनवर्ड 62.19 करेंगे, उसके बाद अगेन यूडीएल जो है आपका 2 into 20 यानी 40 आएगा।
और यहाँ पे अपवर्ड आपका 60.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके एरियाज फाइंड करना मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्ट आपका ये हो जाएगा कि एरिया डिवाइड हो जाएगा दो शेप में, एक रेक्टेंगुलर आ जाएगा, एक ट्रायंगुलर। सिमिलरली यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, सिमिलरली यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर। तो शेयर फोर्स फाइंड होने के बाद आपके पास आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट। तो ये इसकी आपके पास बेंडिंग मोमेंट हो गई। और ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोट की कि जो गलती है वो ये है कि ये जो यहाँ पे बी है तो 3a डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ए बी मेंबर की लेंथ अगर हम देखें वो हमारे पास 20 फीट है, तो यहाँ पे गलती से 10 लिखी गई है। तो ये आई थिंक आपके पास यहाँ पे 20 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स related to indeterminate structures solved by using slope deflection method. Thank you.